वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो अपना एक सब्जेक्ट है जिसमें कहते हैं हम लोग सोशल साइंस। सोशल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उस मतलब टॉपिक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। टॉपिक नहीं बोल सकते अर्थशास्त्र एक पार्ट है। सोशल साइंस क्या है? एक पार्ट है। तो अर्थशास्त्र से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। देखिए आर्थिक विकास को कितना मतलब 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और एक कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? उद्योग आएगा। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तो क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। जैसे शिक्षक, हम क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, तो हम किस में आ जाएंगे? शिक्षक में आ जाएंगे। कोई उद्योग है, उद्योग किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। जैसे कोई कृषि कर रहा है तो किस में आएगा? प्राथमिक। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ये 2021 में फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं पे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए अब क्या हो गया है कि योजना आयोग को बंद कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह पे कौन आया है? नीति आयोग। क्या आया है? कौन आया? नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे जो योजना आयोग था यहाँ पे भी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ भी अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि नीति आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 1950। ये क्वेश्चन देखिए 100% आने का श्योर है क्योंकि 17 में पूछा, 19 में, 21 में, फिर 11 के कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो इस बार क्या कौन चल रहा है? 2025। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके स्थान पे क्या आ गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आर्थिक व्यवस्था है तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। यहाँ पे हम लोग पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है और साम्यवादी भी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे। जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल किस पे देते हैं हम लोग? तो लोक कल्याण पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और पहले ही बोले थे शुरू में ही कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं पे। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में हरित क्रांति? देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। और कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं बिहार राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान देश है। बिहार कैसा देश है? तो कृषि देश नहीं, राज्य। बिहार कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। चलते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। कौन आता है? कृषि। यहाँ पे क्या जाएगा? कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। और देखिए ये क्वेश्चन भी 2017, 18, 19, 21 और 22 में भी पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो बीमारू राज्य इनमें से कौन है? बिहार राज्य जो है कैसा राज्य है? बीमारू। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन बीमारी राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। मतलब पहला वाला क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ बिहार था बीमारी राज्य। इसमें क्या है? तीनों। इनमें से सभी। चलते हैं पे। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और बोले कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है?
नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। मतलब जिस देश में राष्ट्रीय आय भी ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय है उस देश को हम लोग क्या कहते हैं? विकसित देश। और बोलेगा कि विकसित देश मतलब क्या तात्पर्य है? तो ऐसा देश जहाँ पे, ऐसा राज्य जहाँ का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या हो? ज्यादा हो, उस राज्य को या उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। चलते हैं देश में कितने आर्थिक क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो 7। कितने? 7। चलते हैं भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलते हैं कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलते हैं किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो देश है वो कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलते हैं इसमें, भारत में सेवा की समानता कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, इनमें से सभी। चलते हैं उसपे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना है? 121 करोड़। चलते हैं उसपे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या क्या गुण है कि हम लोग समाज के कल्याण की बात करेंगे। चलते हैं पे, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। जो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे है? तो ये सतत विकास से संबंधित है। चलते हैं पे, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो समय प्रधानमंत्री थे उस समय प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन पे, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। मतलब किसका स्थान ले लिया ये? तो ये मतलब योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। मतलब जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है उसका रहन सहन क्या होगा? अच्छा होगा। जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है, उसका रहन सहन क्या होगा? कम होगा। तो प्रभावित करने वाला कारक कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। चलते हैं पे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? CSO। चलते हैं पे, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा ही है। कौन है? गोवा। अब प्रति व्यक्ति आय किस कहाँ ज्यादा है? तो गोवा राज्य का। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में वित्तीय वर्ष कब से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है? 31 मार्च। इसके मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का वित्तीय वर्ष। और भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। चलते हैं ना पे, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किसकी बात कर रहा है? बिहार की। किसका? पटना जिले का क्या है? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में प्रति आय सबसे कम किस राज्य का है? तो अपना बिहार। बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम। सबसे ज्यादा किसका है? तो गोवा का। सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का। चलते हैं पे, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को हम लोग किसमें शामिल किए हैं? प्रत्यक्ष कर में। चलते हैं इसमें पे, सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494 रुपया। चलते हैं इसमें पे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1954 ईस्वी में। चलते हैं इसमें, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या है? विश्वास। साख का आधार क्या है? विश्वास। चलते हैं इसमें, विकसित देशों की आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होता है। चलते हैं इसमें, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नरकस ने।
मतलब देखिए, गरीबी के कुचक्र का किसने दिया था? नरकस। चलते हैं 19 पे। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टले विदर्स। किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने। चलते हैं उस पे। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। क्या है? मुद्रा। चलते हैं क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप में नहीं है? तो जो जमा मुद्रा है वो आधुनिक रूप का नहीं है। चलते हैं पे। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो कौन? पत्र मुद्रा। कौन है? पत्र मुद्रा। साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। मान लीजिए हम किसी को क्या दे रहे हैं? ऋण दे रहे हैं, मतलब ऋण मतलब क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो पैसा कैसे देंगे? उस पर जब हमको विश्वास होगा कि ये आदमी हमको पैसा वापस कर सकता है, और दूसरा क्या, जो ऋण पैसा जो लिया है उसको लौटा सकते हैं। इसी यही साख का अर्थ है। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। जो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। चलते हैं उस पे। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। चलते हैं उस पे। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। चलते हैं उस पे। रूस की मुद्रा क्या है? देखिए, रॉ से रूस और रू से रूबल। तो क्या है? रूबल। टका किसका है? बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का। और चलते हैं उस पे। स्वीडन का मुद्रा क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना। चलते हैं उस पे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई। करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं पे। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल, मतलब किसका होता है? जो भारतीय मुद्रा बाजार में जो ऋण का जो हम लेन देन करेंगे, किस कैसे करेंगे? अल्पकाल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। चलते हैं पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलते हैं पे। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। चलते हैं पे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं पे। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये उनके तब कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? तो व्यवसायिक बैंक। चलते हैं पे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ये कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के। और इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 1901 ईस्वी से। चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सबसे लोकप्रिय क्या है? महाजन। चलते हैं पे। शेयर बाजार का नियामक संस्थान कौन है? तो एसबीआई। क्या है? एसबीआई, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं पे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को हम लोग किस में शामिल करते हैं? प्रत्यक्ष कर के रूप में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। कब क्या होता? 1900 सूरत। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग। कौन सा? असहयोग आंदोलन। चलते हैं पे। राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों के वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन हेतु। मतलब राज्य में जो वित्त आयोग का जो गठन क्यों करते हैं? जो पंचायत है उसमें वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु किसका स्थापना करते हैं हम लोग? राज्य में वित्त आयोग का। चलते हैं पे। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। चलते हैं पे। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। चलते हैं पे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। चलते हैं पे। आर्थिक विकास संबंधित है तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन के लिए क्या है? आर्थिक विकास संबंधित है। चलते हैं पे। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किस पे संलग्न होता है? तो कृषि पर। किस पे? कृषि पर।
चलते हैं पे नरेगा नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? तो किसका जोड़ा गया था? महात्मा गांधी का। चलते हैं पे निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो कौन? वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो स्वास्थ्य भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। चलते हैं पे निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो यहाँ पे बिहार पिछड़ा राज्य है। चलते हैं पे आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन। जो आर्थिक क्रिया है उसका क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। चलते हैं पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। चलते हैं पे कौन सा सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल जो है ये क्या है? सरकारी नहीं है, ये क्या होता है? प्राइवेट। चलते हैं पे नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितनों दिनों के लिए रोजगार देना व्यवस्था है? तो 100 दिनों का। चलते हैं पे मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। मतलब कोई भी आदमी अगर पूंजी बना रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, मतलब कौशल भी चाहिए और अनुभव भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था कब? 1989 मतलब 1989 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र जो है आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे भारत में सेवा क्षेत्र के समांतर कितनों भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? जो सकल घरेलू है क्षेत्र में ज्यादा है। चलते हैं छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि क्षेत्र में। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन? उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत का संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट पे मनरेगा शुरू हुआ था, पहले कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं पे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का क्या है? जीडीपी में क्या है? सर्वाधिक योगदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। मतलब वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? जो विश्व की अर्थव्यवस्था से तालमेल करना। क्या चीज? विश्व के तालमेल करना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5 अंग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी। चलते हैं पे नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा कहाँ का है? अपना इंडिया का ब्रांड है। तो विदेशी हुंडई है, टोयोटा भी है, फोर्ड भी है, लेकिन टाटा इंडिया मतलब कि विदेशी ब्रांड नहीं है। WTO का स्थापना कहाँ कब हुआ था? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। चलते हैं पे इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें से सभी। चलते हैं पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? कौन है? WTO, जो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में। चलते हैं पे खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच के लिए किस मान्यता प्रति चिन्ह का होना आवश्यक है? तो किसका? एग मार्क का। देखिए किसके बोल रहा है? खाद्य पदार्थों के लिए एग मार्क, और हॉलमार्क सोना के लिए। हॉलमार्क के लिए सोना के लिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं?
15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता मतलब क्या मनाते हैं, अधिकार दिवस। चलते हैं इस पे। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, एग मार्क का। चलते हैं इस पे। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क, उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है, न 50 रुपया, न 10 रुपया, न 70 रुपया, मतलब कोई मतलब आवेदन शुल्क होता ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसमें। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, मानवा सुरक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1993 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार ये का अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। स्वर्ण भूषणों के परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस बोले ना, स्वर्ण भूषण मतलब सोना चांदी के लिए क्या करेंगे हम लोग, हॉलमार्क। एक मार्क किसके लिए, कृषि से, जैसे मतलब खाना पीना इस सब को जो जांच करने के लिए एक मार्क, और स्वर्ण के लिए तो हॉलमार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग को। जब 20 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो तो ये कहाँ पे शिकायत करेंगे, राज्य आयोग से। चलिए हम लोग इस तरह से जो भी अर्थव्यवस्था था, जो उस अर्थव्यवस्था में जो प्रीवियस ईयर में जो पहले जो क्वेश्चन पूछ चुका था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग मतलब इसे क्या करें, 1 से 2 बार इसे जरूर मतलब कि क्या करें, रिवीजन करें, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्या है मतलब चैप्टर निकालना पड़ेगा। हम क्या कर दिए, एक ही वीडियो के माध्यम से जितना भी जो अर्थव्यवस्था था, मतलब अर्थव्यवस्था मतलब कि अर्थशास्त्र से जो भी क्वेश्चन था हम उसको एक ही वीडियो के माध्यम से आपके पास हम दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसे क्या कीजिए, बार बार देखिए, ताकि जो भी मतलब क्वेश्चन आना है तय है इसी वीडियो से। क्वेश्चन 100% गारंटी कहते हैं कि जब एग्जाम हुआ ना तो बोलिएगा तो हम स्क्रीन शॉट मतलब खींच के जब वीडियो से निकाल के हम दिखाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है, तो कन्फर्म ये क्वेश्चन आना है, लेकिन हमें खुद से भी और थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, है ना। उसके बाद अगला क्या है, 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना ये कहाँ हुआ था, तो ढाका। कहाँ हुआ था, ढाका। ढाका किसका राजधानी है, तो बांग्लादेश का राजधानी क्या है, ढाका। और बांग्लादेश का मतलब कि जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, करेंसी का नाम, तो टका। क्या है, टका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1907 में जो था, जो क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, और इसमें क्या हुआ था, जो नरम दल और गरम दल अलग हो गया। फिर क्या हो गया, जो मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस थे वो भी अलग हो गए थे। तो बोलेगा कि नरम दल गरम दल कब अलग हो गए, 1907 ईस्वी में। मतलब मुस्लिम लीग और कौन सा, कांग्रेस कब अलग हुआ, तो 1907 ईस्वी में। कि कौन सा अधिवेशन में, मतलब सूरत अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1911 में। 1911 में क्या हुआ था कि मतलब कि भारत राजधानी क्या था, पहले क्या था, कोलकाता। क्या था, कोलकाता। उसके बाद 1911 में क्या कर दिया, कोलकाता से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली भी नहीं गए, दिल्ली कर दिया था, कहाँ कर दिया, दिल्ली। फिर उसके बाद हुआ कि 1916 में क्या हुआ कि जो नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुए थे, वो क्या हो गए, एक हो गए। कौन सा अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि मतलब कि महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, इसका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ये मतलब ये दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस। कब क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। उसके बाद चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें मतलब महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। ये क्यों हुआ था, तो ये 3 कठिया पत्ती के लिए, मतलब 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे क्या करना था, नील की खेती। क्या करना था, नील की खेती। इसी नील की खेती के विरुद्ध में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन। उसके बाद 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल
मजदूर आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का। किसका? भूख हड़ताल का क्या किया था? अनशन किया था। उसके बाद हम लोग चलते थे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये कब हुआ? 1919 ईस्वी में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी की जांच के लिए क्या क्या रॉलेट एक्ट लाया गया। उसके बाद 1920 में क्या हो गया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। असहयोग आंदोलन, और ये किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। इसको बंद कर दिया गया कब? 1922 ईस्वी में। क्यों कर दिया गया? क्योंकि 5 मार्च 1922 ईस्वी को एक जगह है चौरा चौरी में क्या हो गया? एक हिंसक घटना घट गया। इसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस। महात्मा गांधी एकमात्र बार मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कौन सा? बेलगांव का अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव का अधिवेशन। कब? 1924 ईस्वी में। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। भारत कब आया ये? 1928 ईस्वी में। इसका भारतीय विरोध क्यों करने लगा? क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसी के लिए भारतीय ने इसके विरोध कर दिया गया। और इसी विरोध करते समय जो लाला लाजपत राय थे, कौन थे? लाला लाजपत राय, उसको लाठी से जब उसके सिर पर मतलब प्रहार किया गया तो उसका क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। फिर 1930 में क्या हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। और क्वेश्चन आता है कि 1930 में और क्या हुआ था? तो दांडी मार्च। क्या हुआ था? दांडी मार्च मतलब नमक कानून। क्या हुआ था? नमक कानून। तो बोलेगा नमक या दांडी मार्च के समय में कौन सा आंदोलन हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन एक हुआ था 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। 1930, 31, 32 तीनों में भाग किसने लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा में भाग किसने लिया? महात्मा गांधी ने। कहाँ? महात्मा गांधी में। दूसरा हो कहाँ रहा था? तो लंदन में। कहाँ हो रहा था? लंदन में। उसके बाद 1935 में क्या हुआ? पूना समझौता। क्या हुआ? पूना समझौता। किसके बीच? महात्मा गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ? तो यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है? ये पुणे में। ये कहाँ है? पुणे में। उसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे नारा दिया करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए हम लोग अब रहने देते इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी क्या इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।